हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो एज यू नो हम पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की जब भी हम बात करेंगे तो रियल नंबर्स में हमारे रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, सो रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों आते हैं रियल नंबर्स में। अब अगर इरैशनल नंबर्स आ गए तो मतलब आपके पास अंडर रूट में नंबर्स आ गए। और ये ऑपरेशंस का क्या मतलब है? मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो ये सब ऑपरेशंस हमें अप्लाई करना है रियल नंबर पे। पहले बात करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट की। तो अगर आपके पास, जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया है, सो ये हमारे पास है 2√2, ऑल्सो बुक का ही एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है ये, प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब इसको मुझे करना है यहाँ पे, जो भी जहाँ पे प्लस है माइनस है वो करना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो देखो, जैसे अगर आपके पास है 6√2 और इसमें प्लस करना है आपको 3√2, तो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो सिंपल 6, 7, 8, 9 √2 हो गया। लेकिन अगर यही होता 6√2 प्लस 3√5, अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √5 है, ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो आपको आंसर यही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। सो अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। सो देखो, ये √2 है, ये √2 है, ये √3 है और ये √3 है। साथ में लिख लेते हैं इनको, 2√2 प्लस √2, देन है 5√3 माइनस 3√3। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 ले लिया, 2 + 1, ये हो गया 3√2 और देन प्लस 5, और यहाँ पे देखो अगेन √3 है, मतलब हो सकता है। अब यहाँ माइनस हो रहे, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2√3। अब ये √2 है, ये √3 है, ये आपस में प्लस नहीं हो सकता, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एडिशन सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट में सेम नंबर होना चाहिए, तभी वो प्लस या माइनस हो सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, मल्टीप्लाई पे। सो अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से, पहली बात तो डॉट का मतलब क्या होता है कि ये हमें करना है मल्टीप्लाई। सो अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 6√5 का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है √5 से, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है √5 से। यही होता है ना, अगर आपके पास 3√2 दे रखा है तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी तो हम ऐसे लिखेंगे 3√2। ये भी चीज अच्छी है कि अगर एक नॉर्मल रैशनल नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे सब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 6 को 2 से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 × 2 इज 12। अब √5 को मल्टीप्लाई करना है √5 से, तो वो क्या होगा, सेम है, √5 और √5 ये 5 हो जाएगा। कैसे, देखो दोनों अंडर रूट में है तो मैं इनको सेम अंडर रूट में करके लिख सकती हूँ, 5 × 5 लिख सकती हूँ। सो ये आ गया अंडर रूट में 5 × 5 25, अंडर रूट में 25 क्या होता है, 5। समझ में आया? सो देयरफॉर 12 × 5, नाउ 12 × 5 इज 60। तो ये मेरे पास हो गया आंसर। ठीक है, सो ये एक्स्ट्रा रब कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे भी, इस केस में भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट में था √5 और √5, तो वो तो जी मल्टीप्लाई हो गए 5 ही हो गए। अब है अंडर रूट में अगर अलग नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस केस में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है √2 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो मल्टीप्लीकेशन में हम इन दोनों को सेम अंडर रूट में रख देंगे और अंदर वाले नंबर्स 2 × 3 है, सो ये हो जाएगा 2 × 3 इज 6, तो अंडर रूट में 6, ये हो गया इसका आंसर। गॉट इट? सो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होती है। अब आते हैं डिवीजन पे। सो अगर आपको डिवाइड करना है 8√5 बाय 2√5, सॉरी √3 है, सो 2√3। ओके, सो 8 और 2 तो देखो काट सकते हैं, 2 के टेबल में 8 आता है, कब आता है, 4 पे, तो क्या आया, 4 √5 अपॉन
3। सेम चीज यहाँ पे हो सकती है, ये हो जाएगा 4 और अंडर रूट में 5/3। अब आप आंसर चाहे यहाँ पे छोड़ दो या यहाँ पे लाके छोड़ दो, क्योंकि ये आपस में नहीं कट सकते, तो आंसर कहीं पे भी आप छोड़ सकते हो, वो आ जाएगा। एक चीज और, यही चीज अगर होती अंडर रूट 15/3, तो हम क्या करते, देखो सेम हो जाता, अंडर रूट में 15/3, 3 के टेबल में 15 आता है, कब आता है 5 पे, तो ये आपस में कट के ये बन जाता अंडर रूट 5। गॉट इट? सो सिंपल, अगर अंडर रूट में अलग भी है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आप उसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो ये था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। सो अब इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी में पढ़ लेते हैं। The sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational number. So यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जब आप एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ प्लस करते हो या माइनस करते हो, तो आंसर आपके पास हमेशा इरैशनल नंबर आएगा। इस केस में इरैशनल में से रैशनल माइनस करोगे तब भी आपके पास इरैशनल ही आएगा। सो द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर and an irrational number is irrational। ठीक है, एक तो ये पता चला। Then the product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational। मतलब कि अगर एक rational number है, of course non-zero होना चाहिए वो, and उसको अगर आप multiply कर रहे हो irrational number के साथ, या एक rational number को आप divide कर रहे हो irrational number के साथ, तो आंसर हमेशा इरैशनल आएगा। सिंपल वर्ड्स में, इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर अगर प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, आंसर हमेशा इरैशनल नंबर आएगा। गॉट इट? लास्ट है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरैशनल नंबर, द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरैशनल। सो इस केस में वो बोल रहे कि अगर आप एक इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो इस केस में जो आंसर है वो रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। समझ में आया? सो ये हो गया हमारे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सम प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज है बहुत बेसिक सी हैं, जैसे कि अभी हम देख क्या है ना यहाँ पे कि अगर अंडर रूट में 3 है और अंडर रूट में 2 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं हम दोनों को अंडर रूट में लेके 3 into 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 6 आंसर। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी है, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम सेम अंडर रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली सेम वही चीज है, अंडर रूट में ए, और ये मैंने भी एग्जांपल लेके भी बताया आपको, अंडर रूट में ए और अंडर रूट में बी है, तो वो कैसे हो जाएगा, ये पूरा सेम अंडर रूट में आ जाएगा 15/3। 15 कब आता है 5 पे, तो आ गया अंडर रूट 5। समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आएंगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी नई सी प्रॉपर्टीज है, अगर आपको इनको लर्न करना है बिल्कुल कर लो, अगर भैया एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज लर्न नहीं करने तो सिंपल सी चीज है, जो प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी आपको आती हैं, जो फॉर्मूलेज आपको ऑलरेडी आते हैं वही अप्लाई हो रहे हैं, बस ये लिखे इस फॉर्म में हुए तो लगता है कि यार पता नहीं ये तो फॉर्मूला नया याद करना पड़ेगा, कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं। देखो सिंपली है, यहाँ पे बोला है अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b है, तो अंडर रूट और साथ में अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b है, तो वो a माइनस b होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। देखो वैसे मैं आपको सिंपल ऐसे बताऊं, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। नाउ टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं a b की जगह p q ले लेती हूँ। सो p प्लस q और p माइनस q इक्वल होता है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की। ये प्रॉपर्टी पहले से पढ़ी हुई है, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है, यही प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे बस स्क्वायर जो हटके इसलिए क्योंकि रूट है, अगर आप इस प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सेम ही होगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, तो ये प्रॉपर्टी है p प्लस q p माइनस q। ठीक है, अंडर रूट अभी मत देखो, तो क्या होना चाहिए लॉजिकली p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होना चाहिए, है ना। सो ये मेरा हो गया रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट q का
सॉरी क्यू क्या है, √3 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब आप सोच रहे हो कैसे हुआ, तो देखो सिंपली होता है, अगर √5 का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब √5 मल्टीप्लाई √5 कर रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो गया 5 5 से 25, अंडर रूट में 25 हमारा होता है 5 के इक्वल, तो इसलिए डायरेक्ट इसको 5 लिख दिया, 5 - 3 2 हो गया आंसर। यहाँ पे सिंपल ये था कि इस तरह से होगा तो ये आपका ए बी बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको पुरानी प्रॉपर्टी से करके दिखाया तो वो सेम होगा, बस इसी चीज को उन्होंने यहाँ पे एक स्टेप में सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। ठीक है, अब आपको अगर नया फॉर्मूला लर्न करके इस तरह से करना है वो भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन a प्लस अंडर रूट बी, a माइनस अंडर रूट बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b। वही फॉर्मूला है हमारा, ए बी की फॉर्म में लिख रही हूं मैं। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने b से लिखा क्योंकि अंडर रूट में है तो जो उसका स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आता है, सिंपल ही किए। हम अपने पुराने फॉर्मूले से करें, अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होना है ना। तो 2 का स्क्वायर जी 4 होता है, माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा। सो ये मेरे पास आंसर आ गया, माइनस में आएगा, 7 में से 4 माइनस करो, 4 5 6 7, तो क्या आया मेरे पास -3 आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी देखते तो जी ये प्रॉपर्टी है a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी, तो इसको लिखना है a स्क्वायर, a क्या है 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है अंडर रूट b, तो b मेरा यहाँ पे 7 है मतलब 7, तो ये हो गया 4 - 7, आंसर वही -3 आएगा। तो नई प्रॉपर्टी लर्न करनी है वो कर लो, पुराना अपना जो फॉर्मूला है एक ही फॉर्मूला हर क्वेश्चन में चल रहा है वो चला लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखो अभी प्रॉपर्टी देख के लगेगा हाई कितना बड़ा सा ये क्वेश्चन, प्रॉपर्टी आ गई कि अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b को मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d से, तो अंडर रूट में ac प्लस अंडर रूट में ad प्लस अंडर रूट में bc प्लस अंडर रूट में bd। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सिंपल सा है जी। अगर आपके पास कोई भी ऐसी मल्टीप्लीकेशन है, कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग सकता, √2 पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर √5 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे क्वेश्चंस तो हम पहले ही करते हुए आते हैं। सो √2 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट से, √3 प्लस √7 से, इसी तरह से √5 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब √3 और प्लस √7 से। मल्टीप्लीकेशन देख लो जी, √2 को मल्टीप्लाई कर दो √3 से, प्लस √2 को मल्टीप्लाई कर दो √7 से, प्लस √5 को मल्टीप्लाई कर दो √3 से, प्लस √5 को मल्टीप्लाई कर दो √7 से। सेम हो रहा है ना, √2 को पहले √3 से किया, फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, सिंपल चल रहा है। 2 × 3 3 2 6 अंडर रूट में 6, प्लस 7 2 14 अंडर रूट में 14, प्लस 5 × 3 15 अंडर रूट में 15, प्लस 5 × 7 35 अंडर रूट में 35। तो ये हमारे पास देखो अगेन आंसर ये आ गई। यही सेम चीज यहाँ बोली थी, पूरी प्रॉपर्टी लर्न करनी है वो कर लो, नहीं तो सिंपल जैसे सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को वही करा है। नेक्स्ट, अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b का होल स्क्वायर है, तो वो a प्लस 2 अंडर रूट में ab प्लस b, सिंपल सा फॉर्मूला बचपन से करते आ रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जरा इसको करके देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो अगर ये फॉर्मूले से मैं कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है अंडर रूट 3, b क्या है अंडर रूट 5 प्लस b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। ठीक है, सो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 = 15 अंडर रूट में 15 प्लस √5 का स्क्वायर 5, 2 अंडर रूट 15 प्लस 5 प्लस 3 is 5 6 7 8। तो ये आ गया जी सिंपल सा आंसर। ये प्रॉपर्टी नहीं याद करनी है वो कर लो, अदरवाइज पुरानी प्रॉपर्टी तो सबको याद ही है, बचपन से फॉर्मूला करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास आता है जब अंडर रूट नीचे, सॉरी डिनोमिनेटर में आपके पास
अंडर रूट में कुछ होता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें कहा जाता है कि डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज कर दो। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, सिंपल है, यहाँ अंडर रूट 2 है, जो नीचे होगा सेम उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो रूट 2 इंटू 1 इज अंडर रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, अभी समझा के आई हूँ, रूट 2 को रूट 2 से करेंगे अंडर रूट 4 आएगा जो कि 2 होता है। सो देयरफॉर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये मेरे पास आ गया नीचे 2। तो आंसर क्या आया, अंडर रूट 2 अपॉन 2, नीचे से गैप कर दिया ना रैशनल नंबर, तो इस तरह से हमने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। नेक्स्ट है हमारे पास 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको आपको रैशनलाइज करना है, सेम जो डिनोमिनेटर में है वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन जब आपके पास इस तरह से होता है, यहाँ पे बीच में प्लस है, इधर तो देखो खाली रूट 2 था तो वो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो सिर्फ ये चेंज आता है कि अगर नीचे प्लस है तो जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको साइन चेंज करके माइनस कर दे, तो मतलब 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3। फर्क पता चला, यहाँ पे अगर प्लस है तो हमने माइनस कर दी, यही अगर होता 1 अपॉन 2 माइनस रूट 5 तो क्या करते, 2 प्लस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5। गॉट इट, मतलब सेम ही चीज करनी है, बस साइन चेंज हो जाता है। अब इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आगे। सो देखो ऊपर वाला जो है वो तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। नीचे वाले में क्या है, देखो 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3। सो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, a प्लस बी a माइनस बी। सो ये हो गया 2 माइनस रूट 3। अब a प्लस बी, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ मैं, a प्लस बी और a माइनस बी, सो दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। सो ये आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 और ये आ गया अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो आंसर क्या आया 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1 आ गया, तो इसको सिंपली 2 माइनस अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑल्सो द लास्ट टॉपिक। So the topic says laws of exponent। अब exponent के लॉज पहले भी हम करके आए हैं छोटी क्लास में, रिवाइज कर लेते हैं फिर से। So पहला लॉ कहता है अगर आपके पास इस तरह से पावर है a रेज टू द पावर m और पूरे की रेज टू द पावर n, तो ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 5 रेज टू द पावर 3 और पूरे की पावर 7/3 है। सो क्या होगा, 5 एज इट इज, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 रेज टू द पावर 7। गॉट इट। नेक्स्ट है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n। सो अगर बेस सेम है पावर्स अलग हैं तो क्या होता है, पावर्स, ये गलत लिखा हुआ है, पावर्स यहाँ पे प्लस हो जाती है इस केस में, ठीक है। सो अगर बेस सेम है, यहाँ देखो 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 7, सो क्या हो रहा है, बेस सेम है, एक बार लिख दो 5 और पावर्स को कर देंगे प्लस, तो ये हो गया 4 प्लस 7, ठीक है। सो ये हो गया 5 और 4 प्लस 7 करेंगे तो 11 आ गया, तो 5 रेज टू द पावर 11 विल बी दी आंसर। समझ में आया क्या किया, बेस सेम है पावर अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स हो जाएंगी प्लस। सेम चीज a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n। सो क्या होगा, हमारे पास बेस सेम है पावर्स अलग है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। सो अगेन यहाँ पे क्या है, 7 बेस सेम है, ऐसे लिख दिया, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो ये हो गया 7, 5 में से 2 गया 3, तो 7 रेज टू द पावर 3 इज द आंसर। ऑल्सो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, जैसे 7 रेज टू द पावर 3 आया तो 7 इंटू 7 इंटू 7, इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a b m। क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस अलग है, जैसे a और b अलग है, पावर सेम है। जैसे यहाँ पे देखो 3
और 5 है, लेकिन पावर्स सेम है, दोनों की पावर 4 है, तो सिंपली भाई दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, पावर को ऐसे लिख दो। सो ये हो गया 5 3 जा 15, दोनों की पावर 4 थी, लिख दिया पावर 4। ठीक है, सेम चीज डिवीजन में है, बेस अलग है, पावर सेम है। सो 5 और 7 डिवाइड हो रहे हैं, उनको डिवाइड होने दो, पावर दोनों की सेम है तो लिख दी सेम। समझ में आया? सो इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है पावर वाले केस में, अगर आपके पास है a रेज टू द पावर -m, मतलब अगर आपके पास नेगेटिव पावर है जैसे कि 6 रेज टू द पावर -4, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब कि देखो जैसे 6 है, तो 6 को मैं कह सकती हूँ 6/1 होगा, तो इसका कर दो रेसिप्रोकल। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 1/6 किया, पावर कहाँ गई, ये थी -4, जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे पावर हो जाएगी प्लस। समझ में आया? सो अगर कभी भी नेगेटिव पावर है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो इसको आई कैन राइट इट एज, अगर a रेज टू द पावर -m है, मतलब बेस की पावर नेगेटिव है, सो उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/a रेज टू द पावर m कर देंगे। समझ में आया? सो जब भी पावर नेगेटिव होगी उसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर हो जाएगी पॉजिटिव। सो विद दिस हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया है कंप्लीट। जो भी टॉपिक्स थे आई हैव ट्राइड कि मैं सारे टॉपिक कवर कर लूं, सारे टॉपिक्स कवर हो गए होंगे। स्टिल अगर एक दो पॉइंट कुछ मिस हुए होंगे तो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वो उसमें आ जाएगा। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन देख लिया है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल लगेंगे। सो नाउ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कैसा लगा। सो आई विल सी यू ऑल अगेन विद द न्यू वीडियो in the next session. Till then, take care and bye bye.